दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसका मान निकालना है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या है, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन उससे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं, जिसमें टर्म कम हो जाएंगे और इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, x इक्वल टेन थीटा लेट कर लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल टेन थीटा जो है लेट कर लिया हमने, टेन थीटा लेट कर लिया। जब लेट किया तो थीटा इक्वल हमारा मान आ गया टेन इनवर्स x। हमारा ये मान आने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे मान जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने जब वैल्यू पुट की इसमें, तो हमारे पास बन गया 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम पहले इसी टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, आप याद रखना, हम पहले इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हम अपने दूसरे टर्म को सॉल्व करेंगे। आप देखिए इस टर्म को हम सॉल्व करने पे हमें ये 2 tan थीटा बन रहा है। 2 tan थीटा, अब इसका क्या होता है, 2 tan 2 थीटा साइन 2 थीटा का मान बन रहा है, प्लस है ना यहाँ पे सिंबल, यानी यहाँ पे ये जो मान है वो बन रहा है साइन 2 थीटा का। यानी कि ये साइन और ये साइन कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2 थीटा। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2 tan इनवर्स x आ जाएगी। यहाँ पे हम रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब हम इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आगे y इक्वल सपोज करते हैं। अब y इक्वल सपोज क्या करना है, ये देखिए y इक्वल सपोज कर लेते हैं tan फाई। यहाँ पे y इक्वल tan फाई हमने सपोज कर लिया, तो फाई इक्वल आ गया tan इनवर्स y। अब यदि आप ये मान यहाँ पे नोट करके रख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। tan फाई आ गया, तो tan फाई यहाँ पे पुट करने पे, इसमें पुट करने पे ये जो बन रहा है cos 2 फाई का फॉर्मूला बन रहा है, और cos कट जाएगा, 2 फाई आ जाएगा। 2 फाई इक्वल, यानी फाई का वहाँ पे जो मान निकाला था tan इनवर्स y था, यानी 2 tan इनवर्स y। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका मान रख देते हैं 2 tan इनवर्स x, और इसका मान जो हमने अभी निकाला है ये वाला, तो ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। अब इसे पुट करने पे हमारे पास जो आ रहा है, इसमें देखो 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, और 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये 2 और ये 2 कट जाएगा। कटने पे अब हमारा जो बचता है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और ये इसमें x प्लस y का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि इससे हम tan इनवर्स फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हमारा ये tan इनवर्स कट जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमारा आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1। हमें इसके इक्वल जो है ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें मान वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, ये साइन और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन x प्लस साइन इनवर्स कॉस x का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। देखो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला पूरा बन रहा है। यहाँ पे अप्लाई करने पे साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स 1/5 साइन कॉस इनवर्स। अब ये आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला एक बन रहा है। इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। तो अभी साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले को आपने 10th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये जो बन रहा है, तो यहाँ पे x जो है हमारा 1/5 का रोल 5 के रोल की तरह है, ये साइन इनवर्स 1/5। और यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है, ये
कॉस इनवर्स एक्स, ये बी की फॉर्म में बन रहा है, यानी हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू है पुट कर दिया, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने पे हमारा जो टर्म रिसीव हुआ ये हुआ। अब जाके हमें इससे सॉल्व करने पे इस टर्म को निकाल लेते हैं, x/5 आ जाएगा, ये x जो है इसके ऊपर आ जाएगा। और cos इसमें सॉल्व करने के लिए देखो अब क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं, इसमें लेट करेंगे तो आसान हो जाएगा, बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट करने के लिए इसमें साइन इनवर्स 1/5 इक्वल y रख देते हैं, यानी कि इसका जो यहाँ पे y साइन y इक्वल 1/5, यानी कि cos y इक्वल हमारा जो वैल्यू है इसमें जब पुट करेंगे तो हमें ये रिसीव होगा, ये हमें अचीव हुआ ये वैल्यू। अब इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 2√6/5। अब इसमें क्या करते हैं, y इक्वल कॉस इनवर्स 2√6। हम इसमें जो है वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 है। अब इस समीकरण के साथ में हम क्या करते हैं, cos z इक्वल x साइन z इक्वल 1 - x², यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके ये थर्ड समीकरण बना लेते हैं। ये थर्ड समीकरण बनाने पे हमें जो रिसीव होगा ये थर्ड समीकरण हुई। अब जाके 1 2 3 से, अब समीकरण 1 2 3 से हमारे पास जो प्राप्त हुआ है मान, ये तीनों समीकरणों को एक साथ में रख देते हैं। अब इन तीनों समीकरणों का जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ है, ये मान हमें जो तीनों समीकरणों से हमारे पास प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 2 से मिला है, ये हमें समीकरण 2 से मिला है, हमें ये समीकरण 2 से ये मिला है। समीकरण 1 से हमें जो मान मिला है वो ये है, यानी y का फॉर्म जो यहाँ पे निकालेंगे तो हमें ये मान मिल रहा है, यानी कि अब इसे हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इजीली। अब ये कॉस कट जाएगा, ये साइन और ये साइन कट जाएगा। अब जो बचता है इसे हम इजीली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखो इसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया x + 2√6 1 - x²। अब क्या है, 5 के साथ में x को उस साइड में भेजेंगे तो 5 - x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हमें जो प्राप्त होगी वैल्यू, वो यहाँ पे देखिए ये हमें मिल रही, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अब वर्ग करने पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन दोस्तों लंबा हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए दूसरा कोई उपाय हमें नहीं मिला था। अब इसे वर्ग करने पे हमें जो फॉर्म आ रही ये आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी। इसे सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 25x² - 10x + 1 = 0, यानी कि अब हम यहाँ पे इसमें देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 5x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि a² यानी कि 5x² यानी 25x² माइनस ये 10x हो जाएगा, यानी कि इससे आप जब a + b के साथ में लिखते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं, जैसे कि a² यानी कि 5 का स्क्वायर और b² यानी 5 का स्क्वायर यानी 25x² और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ, और 2ab यानी 2 × 1 × 5 यानी कि 10x, यानी ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों पक्षों का वर्ग था हमने किया था, इक्वल में 0 है तो हम इसे वर्ग जो है हटा भी सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर भी सकते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग हटा भी सकते हैं। अब 0 के ऊपर रूट, दोनों पक्षों को ऐसे समझ लेते हैं, दोनों पक्षों में हम रूट लगा लेते हैं। दोनों पक्षों में रूट लगाएंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी तो हमें ये आ जाएगी 5 - 1, यानी कि x इक्वल निकालेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी x इक्वल ही सिर्फ हमें चाहिए, तो 1 को उस साइड में सेंड भेज देते हैं, 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और x के साथ में 5 था, x के साथ में 5 था तो ये आ जाएगा 1 के नीचे,
अब ये 1 के नीचे आ जाएगा तो यही हमारा मान हो गया x इक्वल 1/5। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया है, इसे अच्छे से दोबारा देख सकते हैं आप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 x अपान x प्लस 2 इक्वल π/4। अब इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y माइनस 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आप जब कॉपी पे विस्तार में लगाएंगे तो हमें यही प्राप्त होता है। इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं। आप इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी भिन्नात्मक की तरह से हमें सॉल्व करना होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी इसकी गुणा करानी पड़ेगी, इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, इसके साथ गुणा हो जाएगी। हमें गुणा कराने पे जो प्राप्त होगा इसके साथ में, तो इसके गुणा कराने पे हमें जो वैल्यू आएगी हमें ये मिलेगी वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसे कॉपी पे आप विस्तार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का x और ये माइनस का x कट जाएगा, यानी ये माइनस का x ये माइनस का x कट जाएगा, ये माइनस का 2 ये माइनस का 2 कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर। और ये जो 4 है हम ऊपर की ओर भेज देते हैं, यानी कि हमारे पास जो 4 है ऊपर आ जाएगा, इधर बच जाएगा, नहीं ये माइनस का 2 और माइनस का 2 जुड़ के हो जाएगा माइनस का 4, यानी अपान में हमारे इसे सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसमें से जब निकालेंगे माइनस का 4 प्लस का 1 यानी माइनस का 3, यानी हमारे पास इक्वल में टोटल यही मान बचता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसे tan फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। tan फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में tan से गुणा करा देते हैं। अब दोनों पक्षों में tan से गुणा करा दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे इतने में tan से गुणा कराया तो इसके ये बिग ब्रैकेट के अंदर आ गया, और इसमें जब गुणा कराया तो ये भी आ गया। अब यहाँ पे ये tan और ये tan कट जाएगा, हमारी वैल्यू ये मिल जाएगी, और tan π/4 का मान होता है 1, वही हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के इक्वल में जो करते हैं भिन्नात्मक की तरह, इसमें हम सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने पे हमें जो प्राप्त होगा ये हमें मिल जाएगा। सॉल्व करने पे 3 को इस साइड में सेंड कर देंगे और ये 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब जाके इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल 1 आ जाएगा इसे सॉल्व करने पे, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, यानी x इक्वल जब हम निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। x स्क्वायर है यहाँ पे, यानी यहाँ पे रूट लग जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। अब x इक्वल प्लस माइनस में लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस में, यानी हमारा यही आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इससे सॉल्व करना, इसमें भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे इजली इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा पुट कर लेते हैं। इसे थोड़ा इजली सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन 2 के साथ में जो हमारा दिया हुआ है मान साइन 2π/3, इसे हम लिख सकते हैं। इसे हम लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 2π/3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे ऐसे लिखने का प्रॉफिट क्या है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है π/3। जैसे 3π यहाँ पे सॉल्व कराने पे आ जाएगा π/3, और ये साइन कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा π/3। अब π/3, अब सिर्फ π/3 की वैल्यू ही हम यहाँ पे निकालते हैं और π/3 ही हमारा आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है tan इनवर्स tan 3/π/4। तो अब इसमें भी सॉल्व करने के लिए वही मेथड अपनाते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, हम इसे लिखना चाहें तो हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें tan और tan इनवर्स ये कटेगा तो माइनस का यहाँ पे बच जाएगा, ये tan कट जाएगा तो हमारे पास जो है माइनस का टर्म बाहर है। लेकिन ये माइनस जो टर्म है और ये माइनस टर्म है, ये दोनों अपने आप में प्लस बना सकते हैं। लेकिन इससे और विस्तार में पहले कर लेते हैं। इसे विस्तार में लिखने के लिए हम इसे भिन्न की तरह से सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो ये चेंज होता है 180 माइनस थीटा, जो चेंज होता है वो होता है माइनस का tan π/4 थीटा। π/4 आ जाएगा, यानी कि tan थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये tan कट जाएगा। अब ये tan कटने पे हमारे पास जो मान प्राप्त होगा माइनस का π/4 हमारी वैल्यू निकलेगी। और यहाँ पे हमारी π/4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot -1 3/3/2। अब इसकी वैल्यू हम प्राप्त करने के लिए इसमें लेट कर लेते हैं। लेट करने के लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब साइन एक्स इक्वल आ जाएगा 3/5। अब इसे हम कॉस फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी 4/5। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने वही यहाँ पे किया है और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो है पुट कर दी है। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसे जब सॉल्व करते हैं सेक स्क्वायर की जगह पे हम जब लिखते हैं 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, यानी 25/16 -1, यानी इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 3/4। अब 3/4 को वहाँ पे रखने पर ये जो है x इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4। अब इसे क्या करते हैं, साइन को जो है कॉट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉट फॉर्म में क्या करते हैं, tan इनवर्स 1/x इक्वल कॉट इनवर्स x होता है। हमने वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो हमने यहाँ पे इसे tan इनवर्स को यहाँ पे इसे चेंज कर लिया है। कॉट फॉर्म में tan इनवर्स को कॉट फॉर्म में हमने चेंज किया। कॉट फॉर्म में चेंज करने पर ये tan हमारे साथ प्रॉपरली चलता हुआ आ रहा है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं तो देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है ये समीकरण 1 और 2 के हिसाब से पुट कर देते हैं। पुट करने पे हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन सकता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने जो वैल्यू यहाँ पे पुट की तो इस वैल्यू को पुट करने पे हमें जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ 17/6, यानी कि हमारा यही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है, इसमें पहले सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं cos 7x को जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखने का फ़ायदा इसमें देखो क्या होता है। अब इससे हमने विस्तार कर दिया और ये हमारा फॉर्मूला होता है cos 2π प्लस x इक्वल cos x, यानी cos 90 प्लस थीटा इक्वल cos थीटा। हमने वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई ये हुई। अब यहाँ पे cos कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 5π/6, यानी कि हमारा जो आंसर है 5π/6 ही हमारा राइट आंसर है। हम मिलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी वैल्यू फाइंड करने पे हमें क्या करना है, sin π/3 है, इसको भी हम सॉल्व करने के लिए इसे भी सपोज कर लेते हैं। देखो इससे
जो वैल्यू दी थी हमें ऐसे लिख सकते हैं। इसे लिखने पे हमें क्या है, मैंने इसका π/6 आ रहा है, ये जो वैल्यू होती है इसको इसके इक्वल में दिया हुआ है। अब जाके इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी है, हमारी वैल्यू है sin π/3 प्लस π/6, यानी कि इसे जब हम एक फॉर्म में लिखते हैं तो आ जाएगा आंसर, हम यानी कि भिन्न के रूप में इसे जब सॉल्व करते हैं तो जाके हमारा आंसर आ जाता है। दूसरा देखो, हमारा आंसर आ जाता है sin π/3 π/6, यानी कि हमारा आंसर आ गया इसे काटने पे π/2, यानी sin π/2 यानी sin 90 का मान होता है 1, यानी 1 इज राइट आंसर, यानी डी नंबर हमारा सही है।